को और तू ना तोय देखन दे। नैना की कर कोटनी पुतनी पलंग बिछा, पलकों की टिकडार के सतगुरु ले उलझा। पलकों की टिकडार के सतगुरु ले उलझा। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में ईष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी के सुमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, पिछली बार हमने बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का शुभ अवतरण दिवस मनाया था। पिछले सत्संग में ये बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के द्वारा किस तरह से अवतार लिया था। मथुरा में उन्होंने जन्म लिया और गोकुल में आकर के माँ यशोदा के यहाँ पर अपनी लीलाएं रचने लगे, लीलाएं करने लगे। जब भगवान गोकुल में आ गए, माँ यशोदा के यहाँ जय जयकार हो रहे थे। नंद बाबा ने 9 लाख गायों का सभी ब्राह्मणों के लिए भोजन करने के लिए तैयार कर दिया। दूध मक्खन घी खिलाने लगे। जय जयकार सभी ब्राह्मण को, साधुओं को, संतों को कहा भैया यहीं बैठ कर के जागरण करो, नाम का सुमरन करो, भगवान का कीर्तन करो, क्योंकि मेरे घर मेरा लाला ने जन्म लिया है, मेरे भगवान कन्हैया ने जन्म लिया है। भोजन दिन रात चल रहा था, वहाँ पे भंडारे चल रहे थे, घी के, दूध के, मक्खन के। माँ यशोदा कितनी खुश हो रही थी। जब छठे दिन में जब छठी पूछती है भगवान बच्चे की, तो भगवान शिव भी अपना भेष धारण करके आए कि चलो मैं अपने प्रभु के दर्शन करके आऊं। पलना में लेटे हुए थे भगवान, और भगवान भोलेनाथ ने आकर के जटाएं रख करके अपना रूप बदल करके आकर के माँ यशोदा के दरवाजे पे अलख निरंजन अलख निरंजन ऐसा जब जयकारा लगाया और आवाज लगाई, मैया भिक्षाम दे, भिक्षा दे दे। अब माँ यशोदा अपने लाल को किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि क्या पता कि किसी की नजर न लग जाए, क्योंकि ओल्ड एज में, बुढ़ापे में तो माँ यशोदा के पुत्र हुआ था। बड़े हित चित्त से प्यार से रखती थी, छुपा करके रखती थी। सभी गोपियाओं को, जो घर में कार्य करने वाली सेवकाएं थीं, सबको कह रखा था कि मेरे लाला को कहीं बाहर मत ले जाना, पलने में झुलाना। और भगवान अपनी लीलाएं करते थे। पूतना आई थी, पूतना को कंस ने भेजा कि जा किसी तरह से उसको, बच्चे को मार के अपना दूध पिला करके। लेकिन क्योंकि वो राक्षसनी थी, मायावी थी, सभी माया के गुण जानती थी, और जैसे ही पूतना भी भेष बदल करके आई, सबने कहा चलो ये तो ग्वालिन है, चलो बच्चे को खिला ले, जैसे रो रहा था चलो मैं इसको दूध पिला देती हूँ। जैसे ही उसने अपने आंचल का दूध पिलाया, भगवान श्री कृष्ण ने उसको ऐसा पकड़ा और वो लेकर के आकाश में उड़ गई। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा पकड़ा कि उसको छोड़ा ही नहीं। सारे तड़पने लगे, रोने लगे कि हाय हमारे लाला को ये राक्षसनी कैसे ले गई। खैर भगवान उसका कल्याण करके, क्यों भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसका उद्धार ही कर देते हैं। जो भगवान की शरण में आया था, पूतना भगवान की शरण में आई थी। पूतना, उसका नाम ही पूतना था कि उसके किसी को भी, उसके भी तो पूत था ही नहीं, लेकिन किसी के भी पूत नहीं छोड़ती थी वो। और कंस को ये विश्वास दिला करके आई थी कि महाराज आप चिंता ना करें, वो मेरे से बच के कह जाएगा। खैर भगवान ने उसको उद्धार कर दिया, पूतना का भी कल्याण कर दिया, क्योंकि
गीता में आया है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति अधिगच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो भगवान की शरण में पल भर के लिए भी आ जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में पल भर के लिए भी आता है, क्षिप्रम, बहुत थोड़ी देर के लिए भी, वो भी धर्मात्मा बन जाता है। ऐसे जो सत्संग में चाहे कितना ही कोई कुटिल हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, लालची हो, जो सत्संग में आकर के श्री गुरुनाथ के चरणों में आकर के बैठ जाता है, तो उसको क्या पदवी मिल जाती है? भगत है। उसको कोई नहीं कहेगा ये कुटिल है, चालू है, या क्रोधी है, या चोर है, या डकैत है। उसको भगत की दर्जा मिल जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति अधिगच्छति, शाश्वत को प्राप्त हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा के धाम को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को भी अपने धाम में भेज दिया कि जा तेरा कल्याण हो गया। उसके बाद भोलेनाथ बाबा आए और आकर के भेष बना करके और मैया के दरवाजे पे धूनी रमा दी। माँ ने कहा, ले बाबा तुझे क्या चाहिए? धन चाहिए, दौलत चाहिए, गाय चाहिए, जायदाद चाहिए, नौल के हार चाहिए, ये सब कुछ ले जा। लेकिन बाबा जी ने कहा, भगवान शिव ने, कि नहीं मैया, मुझे तो केवल केवल तेरे लाला के दर्शन करने हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैया ने कहा, नहीं बाबा, मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी अपने लाला के। तू कहाँ से अवधूत आ गया ऐसा भेष बना करके? मेरा लाला डर जाएगा। लेकिन भगवान शिव भी पीछे पड़ गए और वहीं बैठ गए। आखिरकार मैया यशोदा ने भी जिद कर रखी थी कि मैं इसको अपने लाल को दर्शन नहीं कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान भी अपने भोले बाबा के दर्शन करने के लिए बेचैन हो रहे थे कि मेरे दर्शन करने के लिए भोले बाबा आए हुए हैं, भगवान शिव आए हुए हैं, और मैं भी उनके दर्शन कर लूं और वो भी मेरे दर्शन कर लें, तो दोनों को ही बड़ा खुश हो गए, खुशी मिलेगी। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला रची और रच करके रोने लग गए, तड़पने लग गए। बोले बाबा भी वहां से चल दिए और चल करके जैसे ही खूब रुदन मचाया, मैया ने कहा, अरे मेरे लाल को किसी की नजर लग गई। वो कहीं भोला बाबा जो आया था, वो जो ऐसा रूप बना करके आया था, कहीं वही तो जादू टोना नहीं करेगा मेरे लाल पर। और सभी सखियों से कहना कि अरे सखियों, बहनों, जाओ उस बाबा को ढूंढ के लाओ, कहाँ से, वही जादू करेगा जो मेरा लाल चुप होने के लिए नहीं ले रहा। और कहने लगी कि कौन तिन मार दिया टोनारी, मेरा मचले चाम चलोना। कौन तिन मार दिनो टोनारी, मेरा मचले चाम चलोना। मेरा मचले चाम चलोना, चलोना, मेरा मचले चाम चलोना। मेरा मचले चाम चलोना, चलोना, मेरा मचले चाम चलोना। कौन तिने मार दिनो टोनारी, मेरा मचले शाम चलोना। मैया यशोदा बहुत गुस्से में आ गई, बार बार अपने बेटे को पुचकार रही है, गोद में ले रही है और सबको डांट रही है, अरे किसी ने ऐसा मेरा काम कर दिया, मेरे बेटे को किसी ने जादू टोना कर दिया। जाओ उस बाबा को भी लाओ पकड़ करके। कि वो तेरा समझाया मैंने लाला, वो तेरा समझाया मैंने लाला। सखियन संग नचो ना, नचना, मेरो मचले शाम चलोना। कौन तिने मार दिनो टोनारी, मेरा मचले शाम चलोना। कौन तिने मार दिनो टोनारी, मेरा मचले
मचले श्याम चलोना, कौन चिन्ह मार दिनो टोनारी मेरो मचले श्याम चलोना। मैया ने कहा चल मेरे लाल को गर्मी लग रही होगी, चल नहला देते हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहना देती हूँ, हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बेटा। लेकिन भगवान कृष्ण रोने से चुप हो ही नहीं रहे थे। उन्होंने तो रोना रोना रोना, क्यों कि कहीं बाबा चले ना जाए भगवान शिव यहाँ से। कि नावे न धोए लाला खावे न पीवे, नावे न धोए लाला खावे न पीवे, मेरे लाला की सुध बिसराई, मेरे लाला की सुध बिसराई, तोड़ दिया है खिलौना खिलौना मेरा मचले श्याम सलोना। अरे तोड़ दिनो है खिलौना खिलौना मेरा मचले श्याम सलोना। है कौन चिन्ह मार दिनो टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना, कौन चिन्ह मार दिनो टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना। मैया ने नए नए खिलौने दे दिए भगवान को खेलने के लिए। ले मेरे लाल इस खिलौने से खेल ले मेरे बच्चे इससे खेल लेंगे। भगवान उसको तोड़ तोड़ करके फेंके जाते, मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, ऐसे संकेत कर रहे थे। और बस पैर मार रहे थे, पलने में हाथ मार रहे थे और रो रो करके रुदन मचा रहे थे। माँ यशोदा कह रही है, अरे ललिता, ए बहन ललिता कहाँ है तू? अरे जा ए विशाखा, ए चंद्रिका जा, कहाँ है? अरे देख के तो आओ। कि बोली ललिता और विशाखा, बोली ललिता और विशाखा, नजर लगी है कव्वालिन की, नजर लगी है कव्वालिन की। और मैया बात सुने ना मेरो मचले श्याम सलोना, मचले श्याम सलोना सुनना मेरो मचले श्याम सलोना। कौन चिन्ह मार दियो टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना, कौन चिन्ह मार दियो। माँ यशोदा कह नहीं, अरे ललिता बहन बात सुन, ए विशाखा, ए गोपियो, देखो मेरे बेटा को नजर लग गई है। अब मैं नहीं, मुझे चैन नहीं पड़ेगा जब तक मेरा लाल चुप नहीं होगा। जाओ जल्दी से ऐसा करो, किसी की नजर लगी इसकी नजर उतार दो। ललिता कहने लगी, हाँ मैया नजर उतार देती हूँ मैं अभी। और ललिता भाजी भाजी गई और क्या लेके आई कि राइनों ने उतार लाला पे, राइनों ने उतार लाला पे, नजर लगी है देखो यहाँ पे, नजर लगी है। ललिता ने नमक लाई और ला करके नजर जैसी उतारी, नजर उतरने लगी तो कहने लगी, देखो यशोदा मैया, देखो लाला पे जरूर नजर लगी है, देखो नजर उतर रही है ना इसके ऊपर। यशोदा कहने लगी, हाँ ललिता तू जल्दी से नजर उतार ताकि मेरा बेटा चुप हो जाए। कि राइनों ने उतार लाला पे, राइनों ने उतार लाला पे, नजर लगी है देखो यहाँ पे, धरदीनो है उठो ना मेरो मचले श्याम सलोना, धरदीनो है उठो ना मेरो मचले श्याम सलोना। कौन चिन्ह मार दिनो टोनारी मेरो मचले श्याम सलोना, रे कौन चिन्ह मार दिनो टोनारी मेरो मचले। कि राइनों ने यशोदा लाई, राइनों ने सब सखियां देखो संग में आई, सब सखियां देखो। हाँ राइनों ने यशोदा लाई, राइनों ने यशोदा लाई, ललिता को संग में ले आई, ललिता को संग
कृष्ण फिर भी चुप होकर के नहीं दे रहे थे, फिर भी रुदन मचा रहे थे। विशाखा ने, ललिता ने, गोपियों ने, सब ने खूब अपनी तरकीब कर ली। आखिरकार को नहीं भैया, उस बाबा को ही लाओ पकड़ के किसी तरह से। उधर जब ग्वाल वाल सभी नंद बाबा वगैरह सब ढूंढ के गए और भोले बाबा को लाए पकड़ के। बाबा जल्दी चलो, तुम जल्दी, हमारे बच्चे को क्या होगा, रो रहा है। और भगवान शिव तो चाह ही रहे थे कि चलो भैया जल्दी। जैसे ही आए तो भगवान ने कहा, मुस्काए थोड़े से भगवान गोद में लेकर के, और मुस्काए। उधर कृष्ण भगवान भी मुस्का गए और धीरे से शांत होकर के मुस्का करके बोले, अब तो मजे आ गए बाबा। भगवान शिव, आपने मुझे दर्शन दे दिए, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। भोले बाबा बोले, हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों के दर्शन पा करके धन्य धन्य हो गया। कि मैया ने मंत्र पढ़ दीने, मैया ने मंत्र पढ़ दीने, श्री कृष्ण के नैना खुल गए, श्री कृष्ण के नैना खुल गए। उधर भोले बाबा दर्शन करते जा रहे हैं, उधर भगवान कृष्ण भी दर्शन करते जा रहे हैं शिव जी के। उन दोनों की आपस में वार्तालाप हो रही है। लीला रचने को आए हूँ मैं, हे शिव भगवान। और शिव भगवान भी कह रहे हैं, हे प्रभु, आप यहाँ आकर के दुष्टों का संहार करने के लिए आ गए। धन्य है ये पृथ्वी, धन्य है साधु संत जिनका कल्याण करने के लिए हे नाथ आप आए हैं। उधर यशोदा मैया मंत्र पढ़ने में लग रही थी कि मेरे लाला की कैसी नजर उतर जाए। उधर भगवान बात करने में लग रहे थे आपस में। तो मैया ने मंत्र पढ़ दीने, मैया ने मंत्र पढ़ दीने, श्री कृष्ण के नैना खुल गए, श्री कृष्ण के नैना खुल गए। मुस्काया मन मोहनारी, मेरो मतले श्याम सलोना, रे मुस्काया मन मोहनारी, मेरो मतले श्याम सलोना। है कौन चिन्ह मार दिनो टोनारी, मेरो मतले श्याम सलोना। कौन चिन्ह मार दिनो टोनारी, मेरो मतले श्याम सलोना। प्रेमियों, यही मेरे भोलेनाथ और श्री कृष्ण के अवतार मेरे सतगुरुदेव भगवान प्रथम पातशाही द्वितीय पातशाही जी महाराज थे। जब द्वितीय पातशाही जी श्री गुरुमाई ने अवतार लिया था तो मेरे पहली पातशाही वाले श्री गुरुमाई जी भेष बदल करके उनका दर्शन करने के लिए गए थे। जो लीला कृष्ण भगवान रच रहे थे, जो शिव रच रहे थे, वही लीला हमारे दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने भी रची थी। क्योंकि पहली पातशाही श्री गुरु महाराज जी दर्शन करने के लिए गए थे, दर्शन देने के लिए भी गए थे, और दूसरी पातशाही जी गुरु महाराज जी लालायित हो रहे थे कि मेरे प्रभु आ गए, मैं किस प्रकार से उनके दर्शन करूं। और यही लीला, सिर्फ सेम यही लीला भगवान आपस में कर रहे थे। प्रेमियों, इस शास्त्रों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा ये सिद्ध होता है कि हमारे जो श्री सतगुरुदेव भगवान हैं, पहली पातशाही, दूसरी पातशाही, तीसरी पातशाही, चौथी पातशाही, पंचम पातशाही, छठी पातशाही श्री गुरु महाराज स्वयं कृष्ण भगवान के और राम के ही अवतारी हैं, शिव के अवतारी हैं। प्रेमियों, कोई भेद नहीं है। भाव भेद है तो केवल हमारे भावों का है। हम जिस प्रकार से भगवान को याद करते हैं, हमारे सतगुरुदेव भगवान उसी प्रकार से हमारे को कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की छठी की पूजा हो रही है, छठ की पूजा हो रही है, जो कि बच्चों की छठी की पूजा होती है, आज भी है और कल भी है। इसलिए आप सभी प्रेमियों को भगवान श्री कृष्ण की छठ की पूजा की बहुत बहुत लाखों लाख बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत श्री गुरुमाई का आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद हो। प्रेमियों, जिन गुरुमुखों ने, जिन प्रेमियों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब एक बारी करें और लाइक उसको बार बार करें, ताकि हमारी हाजिरी अपने श्री गुरुमाई के चरणों में लगती रहे सभी प्रेमियों की। इसीलिए लाइक करना ना भूलें, ताकि गुरुमाई के चरणों में अपनी हाजिरी लगाना भी ना भूलें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय।